अरुण को ऐसा लगा कि कोई बाहर से आवाज मार रहा है। उसे ऐसा लगा नींद में कि उसको पैर पड़ा है, किसने खींचने की कोशिश करी है। उसने फिर लात मार दी। और तार होती है, कौन सी वाली जो लैंडलाइन केबल की आती थी, अच्छा, तो बड़ा बताया कि उस पंडित ने बताया था सब कुछ, उससे मारा गया इसे। अब उसको निकालने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल भेजने थे, उसको निकालने के लिए 2 जिन लगे थे। भाई मैं तो उसको सोच रहा हूँ वो स्पिरिट भी कितनी पावरफुल होगी कि दोस्त से लड़ रही है वो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विपिन चौहान और हॉरर सीरीज के इस एपिसोड में हम अपने साथ बुला के लाए मेरे दोस्त को, मेहुल कश्यप। मेहुल कश्यप वैसे एक बैंकर है और साथ में हम लोग एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, कॉलेज टाइम से। थिएटर भी किया हमने साथ में थिएटर भी किया है। तो मेहुल भाई, पहले तो ये बता कि भूत में विश्वास है तेरा, भगवान में ऐसा कुछ मानता है? तेरे को देख के लगता नहीं हो तो ऐसा। नहीं, भगवान में तो मानते हैं यार, देख सारे। और रही बात भूत की, तो क्रिएचर्स की बात है ना, वो तो सारे हैं यहाँ पे, है ना। एक जहाँ पे भी दोनों वर्ल्ड जुड़ते हैं वहाँ पे भूत भी आ सकते हैं, भगवान भी आ सकते हैं। अब इसमें तुम भूत की मूवीज देख लो चाहे भगवान की मूवीज देख लो, नॉर्मल किसी के इंसिडेंट सुन लो, यूट्यूब खोल लो, हर जगह ये चीज चल रही है और सुनी भी है। तो कुछ मेरे भी इंसिडेंट्स रहे हैं, कुछ मेरे दोस्तों के रहे हैं। कई बार मैंने खुद ये चीज महसूस करी है, कई बार बस सुना है। अच्छा, अलग अलग चीजें हैं हर चीज में। तेरा रिएक्शन कैसा रहता है इन सब चीज़ों जब कहीं सुनता है या किसी दोस्त को देखता है कि यार ऐसा ऐसा हो, कोई बताता है तुझे? यार देख, पर्सनली बताऊं तो मेरे को ना उतना डर नहीं लगता, मतलब इतना बाहर निकल के नहीं आता उसमें डर। बिकॉज मैंने बहुत बार ये चीजें देखी हैं, अपने घर में हो गए, अपने रिलेटिव्स में हो गए, कुछ दोस्तों से सुना है। बट एक होता है ना कि बंदा मतलब मैं शॉक नहीं होता किसी भी चीज से। बट द थिंग इज, जो डर वाली बात जो तूने करी, डर तो हर जगह लगता ही है। बट हाँ, ये है कि अगर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो, जैसा मैंने सुना है नॉर्मली अपनी दादी से या फिर अपने जितने भी बड़े हैं घर में, जितना अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो उतना ये चीज बेनिफिट करती है खुद को इन सब सिचुएशंस में। ओके, मतलब ऑरा कैसे रख सकते हैं? यार अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए ना। अगर तुम पहले ही वीक हो जाओगे किसी भी आगे, फॉरगेट अबाउट गोस्ट और समथिंग एल्स, किसी भी चीज के आगे तुम पहले ही वीक हो जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो ही जाएगी। और 90% ऑफ द टाइम्स ये तुम्हारा मतलब भ्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल, रात के 2 बज रहे हैं, तुमने कोई कपड़े सुखाने को डाल रखे हैं, उसकी छाया भी पड़ेगी, तुम्हें लगेगा कुछ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूत चल रहा था, है ना। हो सकता है तुमने मूवी देखी हो, तुमने कुछ गाने सुने हैं, कुछ भी किसी वजह से तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। बट अगर जेन्युइन वो होगा तो तुम्हें नेगेटिविटी महसूस हो जाएगी। पर्सनली मैं जो बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी दादी को हमारी जो कुलदेवी हैं वो आती हैं दादी को, तो उनको भी ना जब ऐसा कुछ होता है तो उनको नेगेटिविटी महसूस हो जाती है। कई बार मेरे को भी होता है। कई बार हम, एक बार कपिल को तू जानता है, मैं इनको तू जानता है, एक बार हम हॉस्पिटल जा रहे थे किसी पेशेंट को लेके, उनसे हमने दूसरी गाड़ी में भेज दी, हम साथ साथ बाइक से जा रहे थे और रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आई। तो हमारी एक जगह चाबी गिर गई बाइक की, अब वो सब उठाने लगे। तो वो एक पूरा इंसिडेंस है, वो सही से स्टोरी सुनाऊंगा देखो बाद में कभी। तो उस दिन हमें इतनी नेगेटिव वाइब आई कि हम हॉस्पिटल में ही नहीं गए। अच्छा, मतलब एक दोस्त तो चला गया था हॉस्पिटल के अंदर, हमने जबरदस्ती उसे फोन करके सुना के बाहर बुलाया कि भाई घर चल रहे हैं, रुकेंगे नहीं। घर आए, गंगा जल छिड़का और तब जाके थोड़ी राहत रही, वरना इतना नेगेटिव हो गया था उस दिन। और उस टाइम पे शायद फुल मून था। अच्छा, तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से, अब ये तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी कहीं सुनी बातें समझ लो या कुछ भी समझ लो, बट ये इफेक्ट डालती हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन इनकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाँ, तो जो स्टोरी तू मुझे सुनाने वाला है वो क्या है, उस पर आते सीधा। हाँ, तो बेसिकली ये ना तब की बात है, मैं छोटा था काफी, मतलब मैं होऊंगा 5th-6th क्लास में। बट हाँ, मेरे को थोड़े बहुत ग्लिम्स याद हैं और बात तो पूरी याद है जो हुई थी, बिकॉज मैं उस जगह पे अवेलेबल नहीं था। बट मेरे पेरेंट्स से, वहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से जो ये स्टोरी है वो मेरी दादी की रियल सिस्टर के घर की बात है। तो मेरठ में रहते थे वो उस टाइम पे। तो मेरठ में एक नए घर में शिफ्ट हुआ, उन्होंने मकान वगैरह खरीदा, सब पूजा वूजा करवाई और वो बढ़िया रहे। 1-2 साल हो गए। उसके बाद पता नहीं क्या कुछ फेस्टिवल था या कुछ था, वो हो गया। अब कपड़े बहुत सारे फेस्टिवल पे तुम्हारे गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, है ना। अब मान लो कोई फेस्टिवल आया 3-4 दिन का, तो तुम उस 3-4 दिन में थोड़ा कपड़े धोगे, तो 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो कपड़े धोने के लिए, टांगने के लिए जगह नहीं कम पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या करा, सामने एक पेड़ था, उससे अपने घर से एक रस्सी बांध के दूसरा कॉर्नर रस्सी का उस पेड़ से बांध दिया और कपड़े सुखा दिए। नॉर्मली अगर मान ले मेरे घर के सामने पेड़ होगा या तेरे घर के सामने पेड़ होगा, देखो
रस्सी लगानी है कपड़े सुखाने के लिए, कोई भी लगा देगा, यूज कर नॉर्मल सकते हैं। हाँ। तो कुछ दिन बाद वो पेड़ इस तरफ को झुक गया, मतलब ऊपर से टहनियाँ इस तरफ आ गई, घर की तरफ, विच इज वेरी नॉर्मल कि चलो टहनियाँ बढ़ गई होंगी, पत्ते बढ़ गए, और टाइम भी वैसा था ना कि ये फरवरी मार्च इस टाइम पे पत्ते, मतलब पतझड़ के बाद मौसम ऐसा हो जाता है कि पत्ते फूल पत्ते ज्यादा होने लग जाते हैं, तो पेड़ भी बढ़ रहा था। बट उस टाइम के बाद से बड़ी नेगेटिव वाइब हो गई उस घर की। अच्छा। और उस दौरान हम लोगों का भी चक्कर लगा था। ओके। तो हम गए थे, मैं भी गया था तब तो। तो मेरे को तो उस टाइम का कुछ याद नहीं है, बट मेरी दादी कहती थी कि, मतलब मेरी दादी अभी भी बताती हैं कि वहाँ पे ना रहने का दिल नहीं कर रहा था हमारा। अच्छा। किसी का भी कि यहाँ पे पता चला दादा की तबीयत खराब हो गई। अच्छा। दादा 2 दिन दादा की तबीयत खराब रहेगी, ऑल्दो मेरे दादा उस टाइम पे रिटायर नहीं हुए थे, आर्मी में थे मेरे दादा। और दिल्ली कैंट में उनकी यूनिट थी, वो दिल्ली कैंट रोज साइकिल से आना जाना करते थे। दिल्ली कैंट हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर होगा, तो एक साइड से 15 किलोमीटर आना जाना करते थे, 30 किलोमीटर दिन का ट्रेवल। तो उनकी एकदम से तबीयत खराब होना, फिर 2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब सही हुई, तो मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई। अच्छा। बुआ या चाची की, जो मतलब नहीं गया था, ये उसी घर की बात है? हाँ। अच्छा। तो हमारे घर पे यहाँ पे हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मेरी दादी ने कहा कि हम वापसी चलते हैं, हम वापस आ गए। तो उसके हफ्ते भर की बात है, ये इंसिडेंट शुरू हुए। तो जैसे एक ही रूम में सारे सोते थे, है ना, दे हैव अ बिग फैमिली, ऐसे 7-8 लोग हैं घर में उनके। तो ऐसे रूम में सो रहे थे, हॉल में, मान ले जहाँ ये कैमरा है यहाँ पे टीवी लगा होगा। तो अगर यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, तो लोग यहाँ, जिनको नीचे सोना होगा यहाँ सोएगा। तो इस तरफ सो रहे थे कि 1 2 3, यहाँ बेड, यहाँ 3 लोग सो रहे हैं, और ये गेट है, और यहाँ टीवी होगा जहाँ कैमरा है। ठीक है, रात को टीवी वगैरह देखा, सब बढ़िया, और सो गए। अब घर के अंदर वाला चौखट कैसे होती है, उसमें गेट थोड़ा ना होता है ना, तो गेट खुला हुआ था। तो 3-4 दिन ऐसा लगा कि कोई साया यूं निकल रहा है गेट से। अच्छा। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान ले तू यहाँ लेटा हुआ है, देखो लगेगा तेरा साया निकल रहा है। अब फरवरी मार्च में हवाएं भी बहुत चलती हैं, है ना, तो हो सकता है कि पर्दे उड़ रहे हो, उनका साया हो, है ना, तो इग्नोर करते रहे। तो फिर वीकेंड आया एक कोई, उसके अंदर तो मेरे 3 चाचा हैं, तो सही से बताता हूँ। एक का नाम है गोरेलाल करके, एक है दीपू, और है अरुण। अरुण से तो मिला भी, से भाई बोलता हूँ, हमारे साथ ही रहता है। अच्छा। तो सबसे पहले वो सो रहा था, फिर गोरा, और फिर दिन दीपू, और पीछे दादी सो रही थी। मतलब मेरी जो दादी हैं, रियल दादी हैं, उनकी सिस्टर, उनके घर की कहानी है। तो अरुण को ऐसा लगा कि कोई बाहर से आवाज मार रहा है। अच्छा। है ना, तो अरुण 2 बार होकर आया, उसे कुछ मिला नहीं। मतलब आवाज एज इन कि एक वो होता है ना कि देखो कोई आराम से बुला रहा है बहुत, जैसे हम एग्जाम में चीटिंग वाला, ये वाला सीन। अच्छा। है ना, तो उसको कुछ नहीं हुआ, फिर वो लेट गया, सो गया। गोरा बहुत देर तक टीवी देख रहा था। गोरे को किसी ने आवाज मारी, अब वो पता नहीं डर गया क्या, वो टीवी बंद करके वो लेट गया। तो गोरे के ऐसा लगा कि किसी ने पैर से हाथ गुदगुदी कर दिया, कुछ कर दिया, टिकल किया। अब नींद में यार कोई ऐसा करेगा, अब पता है सब लोग सो रहे हैं, तू हल्की हल्की नींद में है, बढ़िया नींद आ रही है, अब कोई ऐसा करते हुए लगेगा ना सपने में, तू क्या करेगा, पैर झटक देगा। उसने पैर झटक दिया। तो उसे ऐसा लगा नींद में कि उसके पैर पड़े, किसने खींचने की कोशिश करी है, उसने फिर लात मार दी। अच्छा। है ना, अब ये सब कुछ सपने में हो रहा है उसके, जो उसने सुबह बताया। है ना, कह रहा फिर वो मेरे को कोई साया था, वो मेरे को काट के भाग गया पैर पे। अच्छा। हमने ये कौन कहानी करता है सब, बट उसके पैर पे दांत के निशान थे, और हाथ पैर जैसे किसी ने यूं पकड़ लिया कोई बहुत टाइट से, घंटों तक पकड़ के रखे तो उंगलियों के निशान आ जाते हैं, वो निशान भी थे। तो अब यहाँ से मेन शुरू होता है। अच्छा। फिर अब पता चल गया कोई कुछ तो है घर में, तो उन्होंने मेरी दादी से बात करी, क्योंकि दादी तो रियल सिस्टर है उनकी, उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर कि कुछ पूजा वूजा बताई कि ये कर ले वो कर ले, उन्होंने सब कुछ कर लिया। अब रोज रात को कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, मतलब सामान गिर जा रहा है रात में, कुछ भी, है ना, मंदिर में छेड़छाड़ हो रही है, और सब कुछ हो रहा है। उस चीज के ऊपर वो लोग उतना ध्यान नहीं देते। अब एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं फुल मून था या नो मून था, वो मुझे याद नहीं है। तो उस दिन मतलब प्रॉपर आवाज आ रही थी किसी की। अच्छा। कि सबका नाम लिया जा रहा है, बुला रहे हैं। जैसे मान लिया हम इस रूम में भी हम दोनों हैं, कोई बाहर से आवाज मार रहा है, विपिन। अच्छा। मेहुल। अच्छा। मेहुल, विपिन,
ये चल रही है पूरी कहानी। और सब बैठे हैं, सबको सुनाई दे रही है, अरुण को नहीं सुनाई दे रही। और उसकी सिस्टर है शिवानी, उसको भी सुनाई नहीं दे रही है ना। अब जैसे मैंने तेको बताया कि मेरे को भूत वूत हमने सुना है, कहानियां हमने महसूस भी करा है कि हमारे आसपास वालों को तकलीफ दे रही है, मगर मेरे को टच नहीं कर पाया ना, मैंने देखा आज तक अपनी आंखों से, है ना। सेम सिनेरियो उनके साथ भी है। अच्छा। अब हमारे घर वाले भी कहते हैं कि उनका भी ऑरा बहुत वो है, और कुछ रीजंस की वजह से उनको ये चीजें तंग नहीं करती, नहीं करती होंगी, उनको पता होगा, है ना, क्योंकि मेरे को भी नहीं करती। अब ये उस दिन हो गया, फिर अब उन्होंने क्या करा कि तसले में आग रखना शुरू कर दिया। अब नॉर्मली क्या होता है, भूत आग नहीं लांगेगा, है ना, घर में घेरा कर लो, आग का घेरा कर लो, है ना। तो उन्होंने तसले में आग रखी मेन गेट पे। अच्छा। सुबह उठे, तसला पड़ा है दूसरे दीवार के पास, मतलब ये घर का गेट है, रोड है, यहाँ दीवार है, तसला वहां पड़ा बढ़िया। और रात को बढ़िया गेट किसी ने नॉक करे, मतलब बहुत देर तक गेट बज रहा है, कुंडी बज रही है कि आज मतलब कोई आना चाहता है ना, बोल नहीं सकता वहां कोई, बट वो अंदर आना चाहते हो, क्या करेगा, 10 बार गेट बजाएगा, 20 बार गेट बजाएगा, बेल बजाएगा। तो बेल तो थी नहीं, मेरठ में थे, तो उन्होंने बार बार दरवाजा खटखटाया। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम दिल्ली चलते हैं। उन्होंने सोचा कि दादी से ही बात करेंगे। अब वो दिन में सब पैकिंग करी। अब वो ना उनको छेड़ नहीं रही, जो भी वहाँ पे स्पिरिट थी, वो उनको नहीं छेड़ रही थी तब तक, है ना। जब वो वहां से निकल गए, अब ऐसा बताया मेरे को कि वो बस में आए हैं वो लोग। अब बंद बस है, तो यूं बैठ के जा रहा है, यहाँ खिड़की है, तू 4-5 लाइन पीछे बैठा है, अगर तेरा कोई सामान गिरेगा तो क्या गिर सकता है तेरे हिसाब से? बैग गिर जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा तूने किसी को फोन गिर जाए खिड़की से, तेरी चप्पल गिर सकती है? नहीं। मैं तेको कहूँ कि उसमें से एक दीपू जो मैंने तेको बताया, मेरा चाचा, उसकी चप्पल गायब हो गई। अच्छा। अब वो गिरी तो मैंने तेको बोल दिया, है ना, क्या पता वो बस में रह गई हो, कहीं कोई और पहन के बस में चप्पल उतार के बंदा कंफर्टेबल हो जाता है, चप्पल आगे चलिए, किसी को बढ़िया लगे, कोई पहन के चला गया, बहुत ज्यादा हो गया होगा। अब वो चप्पल चली गई, जैसा भी है चप्पल छोड़ो। वो हमारे घर पे आगे सब कुछ हो गया, अम्मा ने यहाँ से पूजा वूजा कराई। पूजा में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ हो गया। हम एक पंडित के पास गए, पंडित ने कहा हाँ वो चली गई है। अच्छा। जो भी उसमें उन्होंने बताया कि एक स्पिरिट थी, वो उस पेड़ से आई, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। अच्छा। है ना। अब वो कहानी, वो स्पिरिट कैसे आई, उसकी एक अलग स्टोरी है। उस घर के अंदर सिर्फ रस्सी से बांधना, तो उसको एक वे मिल गया, ओके, है ना। मगर वो स्पिरिट जो इंसान थी, वो स्पिरिट कैसे बनी, उसका भी एक कहानी है। तो उसमें एक फैमिली रहती थी घर में, तो उनके यहाँ पे मतलब किसी बंदे की शादी हुई, उसकी वाइफ थी। हाँ, बनी कैसे भाई, ये कहानी बहुत सही है। तो एक फैमिली रहती थी उसी घर में। अब जिनसे इन्होंने घर लिया था वो फैमिली नहीं थी वो, अच्छा, उससे पहले रहती होगी कोई सी दूसरा तीसरा, चेंज चली आ रही होती है पहले से। हाँ। तो उन्होंने उसमें किसी घर में किसी की शादी हुई, तो किसी लड़की को शादी करवा के वो लाए, अपने लड़के से शादी करवाई, लड़की आई। अब भाई देखो, दहेज तो दिया जाता है ना। अब कि कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है, वो डिस्कशन हमारा है ही नहीं। और पहले तो दिए जाते थे, पहले दिया भी जाता था, है ना। तो उस शादी में दहेज नहीं मिला था, ओके, है ना। अब पहले क्या होता था, दहेज ज्यादा नहीं मिला या कम मिला या नहीं मिला, तो लोग अपने जो भी बहू होते हैं उस पे उसको वो टॉर्चर करते थे अलग अलग तरीके से। तो इसका ऐसा होता था कि अच्छा दूध लिया, बॉईल नहीं किया, थोड़ी देर हो गई तो भाई सास मार रही है उसे। अच्छा, थापी आती है ना, उससे मार रही है। अच्छा, है ना। और तार होती है, कौन सी वाली जो लैंडलाइन केबल की आती थी। अच्छा, तो बड़ा बताया कि उस पंडित ने बताया था सब कुछ, उससे मारा गया इसे। अच्छा। और आखिरी में टॉर्चर करने की हद क्या हो गया किसी इंसान की, उस लेडी को जिंदा जला दिया, है ना। अब जो पेड़ पे जो बात आती है, वो पेड़ उस लेडी का लगाया हुआ था। ओके। हाँ, तो समझ रहे, अगर कोई चीज हम बिल्कुल ग्रो करेंगे, बिल्कुल एकदम जड़ से शुरू करेंगे, तो उससे हमारा एक अटैचमेंट होता है, बिल्कुल, है ना। तो वो उससे जुड़ी होगी, है ना, तो वहीं रह गई। अब मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ कि उसका पूरा संस्कार करा गया नहीं करा गया, कैसे हुआ, वो फैमिली चली गई, है ना। हमारे में थोड़ा ना कहानी बताती है, और तब मैं छोटा भी था, इतना कौन पूछता है, और मेरे को कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। तो वो लेडी जो थी, जो जिसकी डेथ हुई, वो उस पे रहने लग गई।
अच्छा, उस पेड़ पे रहने लग गई वो। और जब ये रस्सी बांधी गई, उसे एक सहारा मिल गया इस घर पे आने का। अब वो जब इस घर में आई, तो उसकी मेमोरी पहले क्या आई होगी? वही जो मारने वाला जो भी होता है। मारपीट वाली। मारा पीटा किसने? सास घर वालों ने। अब घर वाला अभी कौन है? जो रहते तो जो रह रहे हैं, है ना। अब उसने रात को क्या किया? शुरू से अगर कहानी देखी जाए, एनालाइज की जाए, तो उसने क्या किया था? वो पैर पे यूं यूं कर रही है ना, जो भी कर रही हो, सामने वाले ने क्या किया? उसे लात मार दी। ठीक है, उसको घर फिर उसके वो घर पे आने की कोशिश कर रही है, क्या करा? आग रख दी कि तू आ नहीं सकती। अब जब वो यहाँ आए, उस टाइम पे वो क्या करके आए थे? अपना जोत जला कर आए हैं मंदिर में। नॉर्मली क्या होता है, मंदिर नहीं क्रॉस करती। हम मूवीज में देखते हैं कि भाई क्रॉस लेके खड़े हो जाते हैं लोग, गंगा जल छिड़कते हैं, होली वाटर वॉटेवर, है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों में मानता हूँ। बट इस पूरे सिनेरियो में वो भी पूजा करके आए, घर में आग करके आए। जब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद ये लोग गए वापस। अब ये सिनेरियो है, यहाँ पे दिल्ली में वो है, यहाँ पे पंडित से मिले, पंडित ने वो जो भी स्पिरिट थी उसको हटवा दिया वहां से। अब हटवाने का एक प्रोसेस हुआ, है ना, जो भी हुआ वहां पे वो लोग गए। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई मैम चलो इट्स टाइम टू गो, ये सब तो हुआ नहीं होगा। जैसे भी हुआ, अब ये लोग वहां से, अब उस पंडित ने कह दिया आप जाओ, आप देख कर आओ, सब कुछ सही हो गया होगा। अब ये गाड़ी में जा रहे हैं मेरे डैड की, तो मेरे डैड गाड़ी चला रहे हैं, साथ में वो दीपू बैठा है, पीछे मेरी दादी, उनकी सिस्टर, और शायद मेरी मम्मी थी। अच्छा। अब ये लोग जा रहे हैं। अब नॉर्मली मेरठ वाला जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा बिजी मिलता था, तो एक छोटी गंगा वाला रास्ता है मेरठ जाने का। तो देखेगा तो नहर जा रही है गंगा से कट के, गंगा नदी की नहर है वो जा रही है। और उस टाइम पे नॉर्मल था ना, बहुत ज्यादा डेंस ट्रैफिक होता था ना, बहुत ज्यादा लाइट होता था। उस टाइम पे मेरे को बताते हैं कि वो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, सुनसान रोड एकदम, मुश्किल से एक दो गाड़ी चलती है 100 मीटर में। अब वो लेन मान ले 30 फुट की रोड, तू गाड़ी चला रहा है, बीच में देखो लग रहा है कुछ पड़ा हुआ है ना। तो पास आया, जब तू बिल्कुल पास आया तो क्या दिखता है? एक चप्पल पड़ी है ऐसे पैर में। फिर मतलब वो पैर में रखी हुई है ऐसे कि भाई लो खरीद लो। अच्छा, मतलब फुल एकदम डिसेंट तरीके से। भाई मैं कैसे बताऊं, मान ले ये एक फोन रखा है, ये एक चप्पल है मान ले, और दूसरी चप्पल ही है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा है स्कैरी है कि भाई ऐसे कैसे काम करके चला गया। तो इन लोगों को बोला था पंडित ने कि कुछ भी हो आप कहीं रुकोगे नहीं। अच्छा, है ना। तो अब नॉर्मली क्या होता है, घर से ही पराठे बना लिए और वो खाना वाना लेके चले थे, तो चलती गाड़ी में ही खाना खाया गया। मेरठ ज्यादा दूर है भी नहीं दिल्ली से, तो 2.5-3 घंटे लगते हैं। ये कुछ खाने के ले गए होंगे अपने साथ साथ, तो ये कहीं रुके नहीं। वो चप्पल दिखी, इन पापा ने साइड करके गाड़ी निकाली अपना, और वो पहुंच गए। अब देखा तो घर में ताला आकर रहते, ताला टूटा हुआ है। तो सबसे पहले अब जो वो है दादी की सिस्टर है जिनका घर था वो, उनको, अब तेरे घर में भूत होगा, तेरे दिमाग में पहले क्या आएगा कि भाई भूत जाए ना, तो हमारे घर में चोरी हो गई। अच्छा, है ना। अब ताला खोला तो अंदर देखा, पहले आग करके आए थे, एक तो आज करके आए थे पूरे घर के आज चारों तरफ, वो आज तो थी नहीं। अब नॉर्मली क्या होता है, 4 दिन में तो मिटी गई होगी, राख उड़ गई होगी। सबसे पहले जाके मंदिर देखा, मंदिर पूरा तहस नहस हो रखा था। अच्छा, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, सब तहस नहस। जोत वो सब, जैसे जोत एक जगह जलाई बुझ जाएगी, जोत ही हट रखी थी, अलग पड़ी हुई है, अलग पड़ी है। मंदिर पूरा तहस नहस, पूरा घर उजड़ा हुआ। जैसे पिक्चरों हम देखते हैं कि IT की रेड हुई है, इनकम टैक्स की, है ना, वो कैसे, जैसे सोफा है, सोफा ही फाड़ देते हैं, है ना, बेड पड़ा उसके गद्दे फाड़ दिए, वो रखा। इतनी हैवी स्पिरिट। फिर उन्होंने देखा पेड़, तो पेड़ से रस्सी कट रखी थी, पेड़ की साइड से वो घर पे आ रखी थी। अच्छा, ठीक है, प्रॉपर अंदर। और जो पेड़ था वो एकदम सीधा खड़ा था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। और उसकी एक टहनी, पूरा हरा पेड़ हो रखा है, एक टहनी बिल्कुल झड़ चुकी है। अच्छा, है ना। ये सब चीजें उन्होंने देखी। फिर पंडित ने कहा कोई नहीं रहो ये वो, तो मेरी दादी वहीं रुक गई, पापा और मम्मी आ गए वापस। 3-4 दिन रही, सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग पंडित के पास गए, उसने कहा कि मैंने हटवा दी थी। तो कुछ होता तो मेरी दादी का क्या है, अगर वो कहीं से भी जा रही है, किसी चौराहे पे कुछ है, तो वही दादी बताती हैं कि जिनको माता आती है कुछ, उनको वो हूबहू वो चीज दिख जाएगी।
अच्छा। मेरी दादी को दिख जाती हैं वो चीजें, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। तो दादी वहां पे रहकर आ गई, 3-4 दिन रही, सब कुछ ठीक। वो आ गई, फिर भी हाल दुआ लेते नहीं, चलो ठीक है। तो जब ये सब कुछ सही हो गया तो पंडित को, जो भी पंडित थे, उनको दान दक्षिणा देके ये चीज खत्म करवाई। ठीक है, तो मतलब पंडित जी ने क्या करा होगा उसके लिए, मतलब क्या कैसे? यार देख, ये जो पंडित थे ना, हाँ आई एम नॉट श्योर इन्हें पंडित बोला जाए या क्या बोला जाए। ये रहते थे उसमें जहाँ क्रिया कराई जाती है, क्या बोलते हैं उसे, शमशान। शमशान। शमशान में रहते थे। और इन्होंने भेजे थे, इन्होंने, क्योंकि पहले यहाँ से देखा कि स्पिरिट कितने स्ट्रांग है, है ना। स्पिरिट जितनी स्ट्रांग होगी उस हिसाब से भेजा जाएगा किसी को। हिसाब से, क्योंकि अगर मान ले स्पिरिट ऑन अ स्केल ऑफ 10, स्पिरिट 7 लेवल पे स्ट्रांग है, और किसी ऐसे स्पिरिट को भेज दो उसको पकड़ने के लिए जो 5 या 6 है, तो उसको वश में लेके उसकी पावर और ले लेगी, है ना। देन इट विल बिकम मोर पावरफुल। तो इसके अंदर उन्होंने जब देखा तो स्पिरिट के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रखा था, उसे बहुत टाइम हो गया था वहां स्टे करते हुए। अब जब हम किसी जगह को छोड़कर आ जाएंगे तो वहां पे उसका और कब्जा हो जाएगा, है ना। तो वो उस एरिया में, उस प्रेमिस में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, है ना। वो अपने पेड़ में तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसका घर था। अब उसका घर कौन सा हो गया था, वो घर, कि अब मैंने इस बार उस फैमिली को निकाल दिया, तो अब ये मेरा घर है, अब इसमें आके दिखाओ। अब उसको निकालने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल भेजने थे, उसको निकालने के लिए 2 जिन लगे थे। तो उस पंडित जी ने 2 जिन भेजे, जिसको मुस्लिम्स में जिन्नात कहा जाता है, और दे आर वेरी पावरफुल। स्पिरिट इतनी पावरफुल थी कि उसको निकालने के लिए 2 जिन लगे। यार मतलब एक नहीं, मुझे तो एक ही बहुत पावरफुल लगता है कि भाई एक ही में इतनी ताकत होती है, 2 लगे तो सोच, वो तो मतलब बहुत ज्यादा। हम यहाँ बैठे हैं अपने घर में, है ना। मैं तेरे स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, मैं तेरे से यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकता, क्यों, तेरा स्टूडियो है। बट कल को तू मेरे घर आएगा, तो तू वहां पे मेरे से बदतमीजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा घर है ना। अब स्पिरिट की पावर होना, कितनी पावर है, वो एक अलग कन्वर्सेशन है, बट वो अपने घर में है, जहाँ पे वो सबसे पावरफुल है। क्यों, कि जो उसकी अटैच चीजें हैं वो भी उसके पास है, प्लस जो चीज उसे के लिए प्रॉब्लमेटिक एज इन जिसकी वजह से वो स्पिरिट रह गई, जिससे वो तकलीफ। अब जब हम रील्स देखते हैं ना कि भाई इस चीज से हमें दिक्कत होती है, अच्छा ठीक है, अब हम वेट उठाते हैं, है ना। हमारे अंदर एक पावर आती है, कोई चीज हमारे लिए सैडनिंग होती है, मतलब हम तो उसके जिम करते हैं। हाँ, तो इस स्पिरिट के कहानी में जहाँ पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसके घर में, वो भी उसके पास है, दैट इज उसका पेड़। फिर उसके बाद उसे दूसरा घर मिल गया जहाँ पे उसे बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि मतलब ये तो मेरा ही है, अब मेरा है, कैसे फैमिली निकाल दी मैंने, है ना। तो वो उस प्रेमिसेस में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, तो उसने 2 जिन भेजे। 2 जिन भेजने के बाद भी, जैसे मैंने बताया, उस घर की हालत, तो मतलब लड़ाई हुई है उनमें। अच्छा, है ना। ओके, तभी वो सब जो तू कह रहा था, घर पूरा उथल पुथल पड़ा था, जी, गद्दे फटे हुए थे, मंदिर पूरा टूटा हुआ था। ये तो वैसा हो गया जैसे, अभी बैंक करता हूँ, बैंक का एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई लोन नहीं चुकाता तो तुम भेज देते ना अपने जरा भाई जी, बहुत दिन हो गए पेमेंट नहीं आई है अब मैं करेक्ट कर रहा हूँ, शिट, बाप रे। तो ये तो भाई, मैं तो उसको सोच रहा हूँ वो स्पिरिट भी कितनी पावरफुल होगी कि दोस्त से लड़ रही है वो। और एक और इसके अंदर एक और लाइन जुड़ती है, पंडित ने कहा था आप रुकना मत। क्यों, क्योंकि वो रोकेगी। अच्छा, रोकेगी तो वो किसी ना किसी से जुड़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। अब वो जुड़ के इस सेंस में जा सकती है कि मैंने रोका है तो ये बंदा तो मेरा है, क्योंकि स्पिरिट का जान तो तय था, उसको वहां से लेके भी जाती किसी को। ओके, हाँ, ये तो और उसने रोकने के लिए क्या किया, चप्पल रखी वो, चप्पल रखी। ये तो भाई फिल्मी स्टोरी है, पूरी प्रॉपर फिल्म बन सकती है इसमें। लिख दें अपना थिएटर, लिख दें प्ले यार ये चीज, पहली बात तो ना मेरे को ना सबसे एक जो पूरा फिल्मी सीन वो लग रहा है कि जहाँ पे उसने वो पेड़ से आ गई यार। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जिन यूजुअली हम लोग कर देते हैं भाई, पेड़ से जोड़ देते रस्सी, क्योंकि क्या कर गाँव में क्या होता है ना, पेड़ से जोड़ दी रस्सी, अपने कपड़े सुखा दिए। ये किसको पता होगा कि पेड़ से स्पिरिट आ सकते हैं घर के अंदर, और वो भी वो जो उसी का घर है।
तो भाई ये तो सोच के मुझे लग रहा है कि अगर जब जब उन्हें पता चला होगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मुझे देखो मुझे बुरा फील हो रहा है उसके लिए कि जो भी चीज जिस तरीके से उसको जलाया गया। और हाँ, लेकिन हाँ वही होता है ना कि यार अब उसके लिए सभी बुरे हो जाते हैं ना, स्पिरिट के लिए सब बुरे हैं कि जो भी उस घर में रह रहा है सब बुरे हैं कि भाई दुनिया ही ऐसी है। बट कुछ लोग होते हैं अच्छे जो दही नहीं लेते। तो भाई ये मेरे लिए बहुत बहुत नई स्टोरी है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेड़ के थ्रू कोई स्पिरिट अंदर आई और फिर वो घर में रह गई। और सोच यार अगर तू सो रहा है और कोई तो कैसे टिकल करे। हाँ, अरे नॉर्मली कई बार सपने में होता ही है। हाँ, तो कई बार अपने हम करवट ही लेते हैं, हम्म। है ना। कई बार होता है सपने में ऐसे बोल देख लिया हमने हाथ यूं कर दिया, हाँ, है ना, तो असलियत में हमने करवट ले ली होती है ना। तो क्या पता उससे हो, क्या पता उसने इंटेंशनली ना मारा हो पैर, कुछ भी हो सकता है। तो उसने मतलब घर में ऐसे जस्ट उसके अलावा कुछ हाथ तो नहीं पड़ा, जैसे तूने बोला कि पैर में मार्क्स आ गए थे उसके हाथ के, है ना, और खींचा था, उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ करा उसने जैसे यार जितना मुझे पता है 3-4 दिन मैंने बताया कि वो रहे वहां पे आग जला के कुछ भी करके, तो उसने ऊपर वाला फ्लोर ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं जाता, मतलब वो प्रॉपर अवेयर हो गए थे अब घर वाले जो थे। घर वालों को पता था, उनको प्रेजेंस महसूस कराती थी वो। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ अरुण और उसकी सिस्टर जाती थी बस, क्योंकि उनको वो नहीं दिख रही थी, उनको वो कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा, टच भी नहीं कर रही थी ना, उनको पता चल रहा था। मतलब उनको पता चल रहा था कि हमारे आसपास कुछ हो रहा है। हाँ मतलब क्योंकि फैमिली वाले बता रहे होंगे। अरे उनको उनके साथ ही तो रह रहे हैं वो, है ना। तो मगर उनको उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। तो गाइस मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ इस चीज से कि दहेज प्रथा तो वैसे बंद करो, और अगर मतलब जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। गिफ्ट्स जितने जिसको मिल रहे हैं उतने में खुश रहो, और खुद कमा लो, थोड़ा सा खुद थोड़ा बहुत कर लो। बट ना किसी को ऐसे अगर नहीं मिला किसी घर से तो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। मतलब अब तुम्हारे घर में कोई वो तो अपना घर छोड़ के आई ना भाई, अगला घर छोड़ नहीं, मतलब इसमें तो उसकी गलती क्या है यार? उसकी गलती मतलब वो उसको इतना टॉर्चर, मतलब ये तो हम बता रहे हैं ना, कहीं सुनी बातें बता रहे हैं कि इसको इतना टॉर्चर कर दिया। खुद सोच, कोई किसी को इतना टॉर्चर कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्या पता जलाए ना हो सकता है क्या पता ना जलाया, मगर उसको इस लेवल पे टॉर्चर कर दिया कि मरने के बाद भी मरने के बाद भी उसकी सोल वहां पे रुकी हुई है। हाँ एग्जैक्टली, भूतनाथ। तो गाइस ये था मेरे साथ मेहुल, मेरा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त। और इसी के साथ हम इस कहानी को एंड करते हैं, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी सुनानी है, रियल लाइफ इंसिडेंट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मेरा नाम है विपिन चौहान। थैंक यू सो मच।